महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। इस दौरान उनके साथ कई प्रकार की अपशगुन घटनाएं घटने लगी। दूसरी ओर भगवान कृष्ण को दुर्योधन की माता गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र साम को ऋषियों के द्वारा मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। इस घटना से आहत होकर बलराम जी ने जल समाधि ले ली। इसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण के लगने से श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दी। उधर इस बात की सूचना जब पांडवों को मिली तो उन्होंने भी सब कुछ त्याग कर द्रौपदी सहित परलोक जाने का निश्चय किया और वह सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। क्या आप जानते हैं कि पांडवों को इस यात्रा में कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, एक बार फिर से चैनल सरस विज्ञान में आपका स्वागत है। दरअसल स्वर्ग की यात्रा में निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे हस्तिनापुर की देखभाल का भार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया। इसके बाद द्रौपदी और पांडवों ने साधुओं के वेश धारण किए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी और सुमेरु पर्वत की कठिन चढ़ाइयों से होकर गुजरते हुए सबसे पहले द्रौपदी पहाड़ी से गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। तब भीम के द्वारा द्रौपदी की मृत्यु का कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी की मृत्यु उनके विशेष प्रेम के कारण हुई। युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी हम पांचों पांडवों की तुलना में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, इसी कारण द्रौपदी की मृत्यु हुई। इसके बाद सहदेव भी पहाड़ी से गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर ने सहदेव की मृत्यु का कारण बताते हुए कहा कि सहदेव को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, उनका यही अहंकार उनकी मृत्यु का कारण बना। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव ने कभी अपने ज्ञान को गुप्त नहीं रखा और सदैव उस पर गर्व किया, इसलिए वे पांडवों में सबसे पहले गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार महाभारत के अनुसार सहदेव की मृत्यु उनके ज्ञान और अहंकार के कारण हुई। सहदेव के बाद नकुल की मृत्यु भी हो गई। युधिष्ठिर ने नकुल की मृत्यु का कारण बताया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने रूप, रंग और आकर्षण पर अत्यधिक अभिमान था, इसलिए यही अभिमान उनकी मृत्यु का कारण बना है। ग्रंथों के अनुसार नकुल की मृत्यु उनकी सुंदरता पर गर्व के कारण हुई थी। स्वर्ग की यात्रा में थोड़ा और आगे पहुंचते हुए अर्जुन भी गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अर्जुन की मृत्यु का कारण बताते हुए युधिष्ठिर बोले कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या एवं तीरंदाजी पर बड़ा घमंड था और वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा को भी ठीक तरह से नहीं निभा पाए थे। युद्ध के समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सभी कौरवों को मार देंगे, परंतु वह अपने वचन को पुनः पूरा नहीं कर पाए। साथ ही अर्जुन को अपनी क्षमताओं और कौशल पर बहुत अभिमान था, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। और इस प्रकार महाभारत के अनुसार अर्जुन की मृत्यु उनके अत्यधिक गर्व और अपने वचनों को पूरी तरह से न निभा पाने की वजह से हुई। भीम की मृत्यु अर्जुन के बाद हुई और जब गिरते हुए भीम ने युधिष्ठिर से अपनी मृत्यु का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि भीम को अपने अत्यधिक बल, भोग, भोजन और अन्य सांसारिक सुखों पर बहुत गर्व था। भीम का अत्यधिक भोजन और भोग की लालसा ही उनकी कमजोरी थी और यही अहंकार और लालसा उनकी मृत्यु का कारण बनी। इस तरह महाभारत के अनुसार भीम की मृत्यु उनके अधिक भोजन ग्रहण करने और उनकी इच्छाओं के कारण हुई थी। इस तरह पांडवों की सशरीर स्वर्ग यात्रा के दौरान एक एक करके द्रौपदी सहित सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम पहाड़ी से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन युधिष्ठिर इस यात्रा में अंत तक चलते रहते हैं और अकेले ही इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं। इस यात्रा में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी यात्रा कर रहा था, जो वास्तव में यमराज जी का स्वरूप था। युधिष्ठिर को अपने सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा के कारण ही उन्हें सशरीर स्वर्ग प्राप्त हुआ, इसलिए युधिष्ठिर की मृत्यु का विवरण महाभारत में कहीं नहीं है, क्योंकि वह पांडवों में से एकमात्र ऐसे शख्स थे जो बिना मृत्यु के स्वर्ग में प्रवेश कर गए थे। स्वर्ग में पहुंचकर युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों द्रौपदी और परिजनों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक और पौराणिक रचनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल सरस विज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।